जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो एनवायरनमेंट का सीरीज चल रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज जो मैं बनाऊंगा साइड स्कोर 1.1 से लेके लगभग साइड स्कोर 1.2 के बीच में 5 जो जर्नल दिखाऊंगा कंप्लीटली फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जर्नल का नाम है इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि स्कोपस का अगर कवरेज देखोगे 2019 से लेके 2023 तक है। आज का टाइम हो गया 2024 हो गया, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि साइट्स का ट्रैकर में यहाँ पे 5 फरवरी 2024 जिस टाइम में ये बना रहा हूँ, ये फरवरी महीना है, तो उसी टाइम के हिसाब से 5 फरवरी 2024 यहाँ पे क्या लिखा है कि खुद स्कोपस अपडेट दिया है। और साइट स्कोर भी देख रहे हो कि 1.1 से बढ़ के अभी 1.3 हो गया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो जर्नल है स्कोपस से डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, तो आप सोच सकते हो इस जर्नल में सबमिट करने के लिए। तो और ये जो रिसर्च एरिया आप देख सकते हो कि एनवायरमेंट रिलेटेड क्या है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस का रिलेटेड नेचर एंड लैंडस्केप का कंजर्वेशन के ऊपर है, इकोलॉजी के ऊपर है, और इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के रिलेटेड है। और भी अगर इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो यहाँ पे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर एंड सिस्टमेटिक्स के रिलेटेड है, ग्लोबल एंड प्लानिटरी चेंज के बारे में है, और एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस का फॉरेस्ट्री रिलेटेड है। अगर आपका रिसर्च वर्क इस एरिया में है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्री लिखा है, कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे जो लिंक आएगा, देखो पहला वाला लिंक, दूसरा वाला लिंक, दोनों का लिंक का जो एड्रेस है सेम ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डुप्लीकेट है। और नीचे अगर हम लोग चलेंगे तो इस जर्नल के नाम में ये इकोनॉमी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी, यहाँ पे देख सकते हो कि स्प्रिंजर का भी एक तो है, इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी। और नीचे जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन देखा कि ये शायद डुप्लीकेट जर्नल होगा, तो इसको देख सकते हो। एक बुक है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑलरेडी एक तो बुक पब्लिश हुआ है इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर। दिस बुक डील्स विद, यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस बुक डील्स विद नॉट जस्ट कॉम्प्लेक्स लिंकेज, इंटरेक्शन, एक्सचेंज, तो उसका प्राइस दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर ये बुक है, यहाँ पे कोई जर्नल नहीं है। तो जर्नल का लिंक पहला वाला लिंक है, पहला दो लिंक किसी को भी आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, प्रोसेसिंग फी के बारे में दिया है। यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक करोगे तो उसका वेबसाइट के अंदर चला जाएगा और डायरेक्ट दिखा देगा कि पैसा चार्ज नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नो ऑथर प्रोसेसिंग फी विल बी चार्ज, ई वर्जन विल बी फ्रीली एक्सेसिबल टू एवरीवन। और भी उसका पॉलिसी के अंदर अगर जाओगे, सबमिशन फी के बारे में भी देखोगे, तो यहाँ पे भी कम्प्लीटली लिखा है कि नो फी विल बी चार्ज्ड टू द ऑथर ऑफ ए सबमिशन। ठीक है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन तो हो गया कि जनरल कम्प्लीटली फ्री है। और टाइम कितना लगाता है, ठीक है। तो टाइम देखने के लिए दो तरीका है। एक तो आर्काइव में जाओ, यहाँ पे तो मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, देखो ऑलरेडी बता देता हूँ। इस तरह का आर्काइव में जाओ, कोई एक तो आर्काइव को खोल के इस तरह का चेक करो, वहां पे जो मिलेगा, वहां पे पीडीएफ फाइल इस तरह का मिलेगा, ये पीडीएफ फाइल को जाके खोल के रखो, ठीक है। तो उसका पहला वाला जो पेज आएगा, वो पहला वाला पेज में कोई कोई जर्नल में लिखा रहता है, कोई कोई जर्नल में, मैक्सिमम जर्नल में लिखा रहता है, मैं देखा हूँ, लेकिन कोई कोई जर्नल में भी नहीं लिखा रहता। जिस तरह का ये वाला जर्नल है, उसका देखो पहला वाला अगर पेज हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कब एक्सेप्ट हुआ था और कब, मतलब कब रिसीव हुआ था और या एक्सेप्ट हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल पेज में जाइए, वहां पे एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, वो कितना टाइम लगाता है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो, सबमिशन टू रिवाइज टेक्स्ट, ऑथर हु हैज रिसीव्ड a revise or resubmit decision are expected to complete a revision within 6 months of being notified। तो यहाँ पे 6 महीना के आसपास में वो बोल रहा है कि टाइम लेगा। उसके बाद ये 1 वीक रिव्यू टाइम का बोल रहा है, 3 डेज का रिव्यू टाइम का बोल रहा है, देन अनदर रिव्यू टाइम लेगा 3 दिन का, जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए। तो टाइप सेटिंग के लिए यहाँ पे 3 दिन लेता है। तो इस हिसाब से 6, 7, 8 महीना इस तरह का इस जर्नल में टाइम लगेगा, ये सोच के चलो, ठीक है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा ना, गाइडलाइन में जाओगे तभी जाके इस जर्नल में आपको मिलेगा। तो इस जर्नल को नोट डाउन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है, टाइम के बारे में और फ्री के बारे में बता दिया हूँ। और आईएसएन नंबर यहाँ पे 25816152 उसका आईएसएन नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और ईएसएन नंबर है 25816101, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ताकि बाद में आपको जो पेपर में लिख के डाटा को रखोगे 1.1 साइड स्कोर है, फ्री वाला जर्नल है, बाद में जब आपको काम आएगा तभी इस जर्नल के अंदर जाके फिर से रिसर्च करके अपना रिसर्च वर्क को सबमिट कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, जर्नल नंबर 2 आज का वीडियो का। तो यहाँ पे यूरोपियन जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस उसका जर्नल का नाम है। साइट स्कोर अभी 1.1 है और देख सकते हैं 2015 से लेके 2023 तक साइट जो स्कोपस का कवरेज ईयर है। लेकिन अभी भी ये क्या है कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट दिया है कि स्कोपस ये कंटिन्यू में चल रहा है, अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 1.1 से अभी बढ़ के थोड़ा 1.5 साइट स्कोर हो गया। और आईएसएन नंबर देख सकते हो कि 18050174 उसका आईएसएन नंबर है। और ये ईएसएन जो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में वो देता है 23361964 उसका ईएसएन नंबर है, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि नेचर एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन जो है उसका सब्जेक्ट एरिया, देन इकोलॉजी, देन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग पॉलिसी लॉ, पॉल्यूशन के रिलेटेड अगर है रिसर्च वर्क इस जर्नल में आप सबमिट कर सकते हो। तो ये जो जर्नल है बहुत स्कोपस है और आपका ईएससीआई है। तो इसको आप खोल के इस तरह देख सकते हो, ये वाला उसका लिंक है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट पे चले जाएंगे हम लोग। ये भी कम्प्लीटली फ्री है। और मैं पिछले वाला वीडियो में भी बताया था कि ईएससीआई का अगर जर्नल कहीं मिल रहा है तो आप क्या करें कि ये आईएसएन नंबर इसलिए बोलता हूँ कि नोट डाउन करके रखो, इसको जाके क्या कॉपी कर देना है। और मैं ऑलरेडी ये देखो वेबसाइट खुला हूँ वेब ऑफ साइंस का, और यहाँ पे मैं सर्च किया था यूरोपियन जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, और यहाँ पे देता है कि जर्नल वेबसाइट का देता है। मतलब अगर यहाँ से आप वेब ऑफ साइंस वेबसाइट से जा रहे हैं मतलब 100% जेन्युइन जर्नल है, वहाँ पे कोई आपका फ्रॉड और डुप्लीकेट जर्नल नहीं आएगा। और फ्री जर्नल जो रहता है वहाँ पे मैक्सिमम जगह में डुप्लीकेट और फ्रॉड जर्नल नहीं होता है, ठीक है। ये मैं तो देखा हूँ, ऐसा नहीं 100% नहीं बोल सकता हूँ, 95% इस तरह का नहीं होता है। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वही वाला वेबसाइट क्लिक करोगे तो वही वाला फिर से वेबसाइट आ जाता है। और यहाँ पे आप अबाउट द जर्नल में जब जाओगे तो यहाँ पे टाइम के बारे में लिख दिया है, देखो द रिव्यू प्रोसेस टेक सेवरल मंथ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ पेपर। तो क्वालिटी ऑफ पेपर के बेस्ट में वो कितना महीना लगेगा, सेवरल मंथ इस तरह का लिख दिया है। उसका मैं जाके भी चेक किया, पेपर में आर्काइव में गया, एक पीडीएफ फाइल देखा, वहां पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फ्री कहाँ पे लिखा हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन मैं दिखा देता हूँ, कहीं पे होगा एक तो। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो अबाउट द जर्नल में लिखा था, यहाँ पे लिखा है देयर इज नो पब्लिकेशन फी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। और एक ही लाइन में दे दिया है इन्फॉर्मेशन, मतलब पैसा फ्री है और आपका सेवरल मंथ ऑफ टाइम लगता है जब पेपर पब्लिश होता है। तो ऑलरेडी मैं उसका पेपर में खुल के रखा हूँ, जो जैसे मैं पिछले वाला 5 मिनट पहले जो 2-3 मिनट पहले जो मैं दिखाया था, वही फ्रंट वाला पेज को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, जहाँ पे भी वही सेम चीज है। तो इस जर्नल में टाइम के बारे में सेवरल मंथ लिखा हुआ है और आपका फ्री वाला जर्नल है। तो अगर आपका लगेगा सही लगेगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो यूरोपियन जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर, ठीक है। आईएसएन नंबर इसलिए नोट डाउन कर दो, आज का टाइम में 1.5 हुआ है सेट स्कोर, और बाद में काम आएगा, ठीक है। 3 नंबर जर्नल में चलते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन। 2011 से लेके 2021 तक 2011 से लेके 2023 तक स्कोपस का कवरेज है। आज का टाइम है 5 फरवरी 2024 में, खुद यहाँ पे स्कोपस अपडेट दिया है, मतलब स्कोपस में कंटिन्यू चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं है। साइट स्कोर सेम ही है। और जो रिसर्च एरिया है अगर देखना चाहते हो तो एनवायरमेंटल रिलेटेड, तो एनवायरमेंटल रिलेटेड इकोलॉजिकल मॉडलिंग के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है तो आप सबमिट कर सकते हो अपना रिसर्च पेपर। उसके बाद ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, तो यहाँ पे फूड साइंस के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर और जेनेटिक्स का ऊपर अगर है तो यहाँ पे भी रिसर्च पेपर वो एक्सेप्ट करता है। ये जर्नल भी कंप्लीटली फ्री है। सेम चीजें हम लोग क्या करेंगे, ये भी जो जर्नल है स्कोपस में है और आपका ईएससीआई में है, तो इसको आप उस हिसाब से जजमेंट ले सकते हो कि मतलब दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा अगर यहाँ पे अगर रिसर्च पेपर आपका एक्सेप्ट होता है। ये जो पहला वाला लिंक है वही वाला है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो बायो ऑटोमेशन का वही वाला पेज आ जाता है। उसी को मैं ये वाला देखो वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट है, उस आईएसएन नंबर को लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सर्च किया था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जर्नल वेबसाइट आता है। तो यहाँ पे जब मारोगे विजिट साइट में वही सेम चीज यहाँ पे खुल के आता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम जर्नल है, डुप्लीकेसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोएटॉमिक्स इज फ्री ऑफ चार्ज, नो फीस आर रिक्वायर्ड फॉर रिव्यूइंग एंड पब्लिकेशन। उसमें कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है, नो फीस आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कुछ पैसे नहीं लगेगा अगर आप सबमिट कर रहे हो तो।
और टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो तो मैं क्या किया कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में एक तो इशू उठाया, ये वाला इशू उठाया था और उसमें पीडीएफ जाके डाउनलोड किया था, तो ये वाला पीडीएफ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक्सेप्ट हुआ था, रिसीव हुआ था अक्टूबर 26 2022 और एक्सेप्ट हुआ था मार्च 9 2023। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 3 महीना 6 महीने के आसपास ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ था इस जर्नल में। दूसरा वाला एक तो रिसर्च पेपर देखते हैं, दूसरा वाला जर्नल ये है, दूसरा वाला रिसर्च पेपर ये है। और ये पेपर देख सकते हो कि जून 2 2023 में ये रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हुआ था नवंबर 17 2023। समझ रहे हो कि नहीं टाइम के बारे में? वो एक जर्नल में हम लोग देखे कि अभी 6 महीना लगा था, यहाँ पे देख सकते हो कि जून से नवंबर मतलब लगभग 5 महीने का टाइम। तो 5 महीना 6 महीना इस तरह का इस जर्नल में भारी होता है, उसी को हिसाब से आप सोच सकते हो। बाकी इशू को भी जाके चेक कर सकते हो कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से अपना खुद से डिसीजन लेके इस जर्नल में सबमिट कर सकते हो। तो उसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ISIN नंबर आपको नोट डाउन करने का पड़ेगा अगर एक एनवायरमेंटल रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर रहे हो। और बाकी सब्जेक्ट एरिया जो बताया उसके बारे में अगर उसके ऊपर अगर सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट जर्नल है 4 नंबर वाला जर्नल। ये वाला जर्नल स्कोपस का है, कुछ निनो टर्कजू निनवावी, कुछ अलग लैंग्वेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हो, ऐसा नहीं सबमिट नहीं कर सकते हो, अलग लैंग्वेज का है। 2016 से लेके 2023 तक ये स्कोपस कवरेज में है। और यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा साइड स्कोर घट गया 1.1 से लेके 1.0, लेकिन चलेगा। 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट किया है, मतलब ये स्कोपस में इंक्लूडेड है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। अटलिया इन स्टेट यूनिवर्सिटी उसका पब्लिशर का नाम है। और एनवायरमेंटल रिलेटेड देख सकते हो, इकोलॉजी के ऊपर अगर आपका काम है, प्लांट साइंस के रिलेटेड काम है, इकोलॉजी इवोल्यूशन बिहेवियर एंड सिस्टमेटिक्स के रिलेटेड अगर आपका काम है, तो यहाँ पे आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। तो सेम चीज हम लोग की इसको गूगल सर्च मारेंगे तो ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, तो पहले वाला लिंक आता है वही है, ठीक ठाक लगता है, नीचे और कुछ लिंक नहीं है उसका। मैं जितना चेक किया स्कूपस का वही प्रॉब्लम है। अगर SCI वाला पेपर जर्नल होता है तो उसको जाके क्या करते हैं, उस ISIN नंबर को लेके, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन देता है, ठीक है, यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन देता है। लेकिन स्कूपस में वो वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं है अभी। तो ये वाला देख लो, ठीक है। ये वाला जर्नल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि कैसा कितना चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर पब्लिकेशन इन जर्नल, नो ऑथर फीस, नो पेज फीस, नो प्रिंटिंग फीस, नो फीस फॉर कलर, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है कि पैसे यहाँ पे चार्जेस नहीं लेते हैं। और टाइम देखना चाहते हो तो वही सेम चीज आर्काइव में जाइए और आप देखिए वहां पे रिसर्च पेपर को खोल के देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि 28/10/23 यहाँ पे, और देख सकते हो कि 4/12 2 महीने में यहाँ पे सबमिटेड जो हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सबमिट और एक्सेप्ट का टाइम जो है 2 महीने का है। और एक तो अगर रिसर्च पेपर देखोगे तो वहां पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 महीना लगभग टाइम लगा हुआ है एक्सेप्ट होने के। तो 2 महीने से 5 महीने का वेरीज कर रहा है, तो उसी हिसाब से आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि ये जर्नल में आपको क्या करना है, कि सबमिट करना है कि नहीं। कम्प्लीटली फ्री है, 2 से 5 महीना लगा रहा है, उसका बाद आपका खुद डिसीजन होना चाहिए कि मतलब सबमिट करोगे या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल आज का, ग्रांजा, नॉट गांजा, ग्रांजा। 2018 से प्रेजेंट मतलब 2024 तक ये कंटिन्यू है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद अपडेट लिया है, 1.2 से बढ़ के अभी 1.6 हो गया है। अभी स्कोपस में चल रहा है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, मतलब 2024 में चल रहा है अभी। और ISIN नंबर है ये वाला, नोट डाउन कर सकते हो कि 1390 3799। ये वाला जो जर्नल है भी, ये भी स्कोपस का है और आपका ESCI का है, तो यहाँ पे आपका डबल बेनिफिट मिल जाएगा। और एनवायरमेंटल रिलेटेड देखो, जनरल एनवायरमेंटल साइंस का अगर है आपका रिसर्च वर्क, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी है तो थोड़ा जनरल एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड सबमिट कर सकते हो। जनरल अर्थ प्लानिटरी साइंस, जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड है भी तो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब मैं ऑलरेडी दिखा देता हूँ ग्रांजा, इसका नाम है ग्रांजा रिविस्टा दे कुछ सियंसियाल दे ला विडा, ठीक है, कुछ अलग अलग किसका है, इक्वेडर का है, ठीक है, इस तरह का नाम है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल वेबसाइट है। अगर ये वाला खोलते हो तो सेम चीज, वो अगर इसको क्लिक करते हो यहाँ पे तो ये वाला पेज में ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह लिखा रहेगा ला ग्रांजा स्कोपोस है, और क्या है कि आपका SCI भी है। और
टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो तो कितना टाइम लिखा हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा। कहीं पे एक ठो लिखा था, हाँ यहाँ पे देख सकते हो कि लाग्रांज डज नॉट चार्ज टू पब्लिश, देयर इज नो फी और पेमेंट फ्रॉम ऑथर और एक्सेस टू इट्स कंटेंट इट्स इज कंप्लीटली फ्री। तो कंप्लीटली फ्री है। और देख सकते हो कि टाइम के बारे में यहाँ पे मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। तो आपको आर्काइव में जाके एक तो पीडीएफ फाइल खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 दिसंबर यहाँ पे 16 अगस्त 2021 ऐसा अलग लैंग्वेज लिखा है, लेकिन नीचे देखोगे तो इंग्लिश में ही है। ठीक है, पढ़ सकते हो। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं है, अलग ही लैंग्वेज है। तो वो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो पढ़ना पड़ेगा जर्नल को, इंग्लिश में सबमिट कर सकते नहीं। कोई कोई लिख देता है, कंपलसरी रहता है कि इंग्लिश में सबमिट कर सकता है। कोई कोई बाइलिंगुअल रहता है, मतलब उनका देश का लैंग्वेज और इंग्लिश रहता है कंपलसरी, तो उसी हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन ये जर्नल फ्री है। 16 अगस्त 2021 और रिवीजन के इतना हुआ तब रिवीजन का टाइम ये लिखा हुआ है। देन पब्लिकेशन वर्जन टेम्परली 1 दिसंबर 2022। तो अगस्त से दिसंबर 1 साल, खतरनाक टाइम लिया। 1 साल 4 महीना ये यहाँ पे टाइम लिया है इस जर्नल ने। दूसरा वाला अगर इस पेपर देखोगे तो 2020 का अक्टूबर महीना में रिसीव हुआ था और एसेट होते होते दिसंबर 22। तो ये भी 2 साल के आसपास, 1.5 साल, दिसंबर हाँ, 2 साल 2 महीना। तो ये जर्नल बहुत टाइम लगाता है, उसी हिसाब से आप रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। 5 जर्नल के बारे में आपको डिस्कस करना था, इन्फॉर्मेशन देना था। तो जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।